दोपहर में 2 बार खाना। बड़ी बहू सीमा और दूसरी बहू रिया किचन में बातें कर रहे होते हैं कि तभी छोटी बहू आंचल आती है और अपनी दोनों भाभीयों की बात सुनती है। आज माँ जी ने बोला था ना कि वो तय करेंगी कि किस बहू को कौन से समय का खाना बनाना है। अब मैं तो ठहरी बड़ी बहू, मुझे पूरा भरोसा है कि माँ जी सबसे पहले मुझसे ही पूछेंगी कि मैं कौन से समय का खाना बनाना चाहूंगी। मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मुझे तो दोपहर के खाने की जिम्मेदारी चाहिए। नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी मुझे चाहिए। सुबह नाश्ते से ही सबका पेट भरा रहता है, दोपहर में खाने की इतनी टेंशन ही नहीं होती, सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, 1 घंटे में ही सारा काम निपट जाएगा। प्लीज दोपहर के खाने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। अपने दोनों भाभीयों की बातें सुनकर अब आंचल तो यही समझ रही थी कि दोपहर के खाने में ज्यादा झंझट नहीं है, तो उसने भी ठान लिया था कि वो अपनी सास से दोपहर के खाने की जिम्मेदारी ही मांगेगी। थोड़ी देर बाद सास कमला तीनों बहू को हॉल में बुलाती है और कहती है, हाँ मेरी बहुओं, तो बताओ कौन सी बहू को किस समय की जिम्मेदारी चाहिए। आंचल बहू, तुम सबसे छोटी हो और हाल ही में तुम्हारी शादी हुई है, इसीलिए मैं तुमसे पहले पूछना चाहूंगी कि तुम्हें कौन से समय के खाने की जिम्मेदारी लेनी है। माँ जी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे दोपहर के खाने की जिम्मेदारी दे दीजिए। चलो ठीक है, फिर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दोपहर में सभी को अच्छा अच्छा खाना खिलाओगी। अब सीमा बहू, तुम बताओ, आखिर तुम इस घर में सबसे पहले आई हो, तुमने इस घर को संभालना शुरू किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमसे भी पूछूं। माँ जी, अब आंचल ने दोपहर की जिम्मेदारी ली है, तो मैं रात की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। हाँ माँ जी, और मैं नाश्ते की। अब फैसला हो चुका था कि कौन सी बहू किस समय का खाना बनाएगी। यहाँ आंचल को नहीं पता था, लेकिन वो एक जाल में फंस चुकी थी। अब सभी ने जैसा कि नाश्ता कर ही लिया था, तो अब बारी थी दोपहर के खाने की, जिसकी जिम्मेदारी थी आंचल की। अपनी सास से पूछने के बाद कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है, वो खाने की तैयारी करने लगती है और थोड़े ही समय में आंचल टेबल पर खाना लगा देती है। आंचल बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मन तो भर ही नहीं रहा। मन कर रहा है जितना मिल रहा है उतना ही खाती जाऊं। हाँ मम्मी, आंचल ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है, मन कर रहा है कि खाता ही जाऊं। हाँ बेटा, तो तुझे खाने से कौन मना कर रहा है? जा थोड़ी देर चल ले, फिर आकर खा लेना, खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अब भूख लगी है तो अपनी भूख को थोड़ी मारना होता है। और आंचल बहू, तब तक तुम और रोटियां बना दो। वैसे सब्जी तो है ना अभी? नहीं माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई। अरे भाई, इतना बड़ा परिवार है, लोगों के हिसाब से तुम्हें खाना बनाना चाहिए। बहू, अभी तुम नई नई हो, गलतियां हो जाती है, पर अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम ही देखो, दोपहर के खाने के बाद अब सीधा रात में खाएंगे सब। इस बीच अगर किसी को भूख लग गई तो दोपहर का खाना बचेगा तभी तो कोई खा पाएगा। अब तुम इतना सा खाना बनाओगी तो किसका ही पेट भरेगा। तुम जाकर जल्दी से सब्जी चढ़ा दो और ढेर सारी रोटियां भी बना देना। आंचल को तो ये बात बहुत अजीब लगती है कि उसके ससुराल वाले उठते ही नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हैवी लंच करते हैं और रात में भी काफी हैवी डिनर करते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो आंचल को ये लगती है कि इतना हैवी लंच करने के बाद भी किसी को 2 बार भूख कैसे लग सकती है। अपनी सास के कहने पर आंचल किचन में जाती है और अपनी किस्मत पर रोते हुए मन ही मन कहती है, ये क्या बात हुई, इतना हैवी लंच करने के बाद किसी को कैसे इतनी भूख लग सकती है। दोपहर में कोई 2 बार कैसे खा सकता है? मुझे नहीं पता था ये लोग इतने भुक्कड़ हैं, जब मर्जी बस खाना खाना, उठते सोते इन लोगों को बस खाना ही चाहिए होता है। आंचल की ये बात दोनों देवरानी जेठानी सुन रही होती है और हंसते हंसते आंचल से कहती है, अरे क्या हो गया मेरी छोटी देवरानी जी? भाभी, ये क्या है, दोपहर में 2 बार खाना खाते हैं? चलो ठीक है, दोपहर में हैवी लंच कर लिया तो रात में हल्का फुल्का खाकर सो जाना चाहिए,
लेकिन ये लोग तो रात में भी इतना हैवी डिनर करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग खाते कितना है। और उस दिन तो आप दोनों ऐसे लड़ रही थी दोपहर के खाने के लिए। अब मुझे समझ आया, मुझे जाल में फंसाने की एक तरकीब थी आप लोगों की। अपनी देवरानी की ये बात सुनते ही रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आंचल, अब समझी ना तुम। इतने सालों से हम परेशान हो रहे थे, अब कुछ समय तक तुम परेशान हो जाओ। तुम्हारे लिए ये नया नया होगा, लेकिन हम तो कई सालों से झेल रहे हैं। अब जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ना। हाँ, तो यही था दोनों भाभीियों का जाल, जिसमें आंचल तो फंस चुकी थी और ऐसा रोज ही चल रहा था। आंचल बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। ऐसे ही रोज की तरह वो बहुत सारा खाना बनाती है और सबको परोस देती है। लेकिन सभी के खाने के बाद वो देखती है कि उनके बाद के खाने के लिए तो खाना ही नहीं बचा, और फिर से वो अपनी सास के कहने पर वो दोबारा खाना बनाने लगती है। यहाँ दोनों ही देवरानी जेठानी आते हैं और आंचल को चिढ़ाते हुए कहते हैं, भाभी दोपहर का खाना तो खा लिया है और दोपहर के खाने के बाद नींद तो बहुत अच्छी आती है। चलिए बातें करते करते हम दोनों ही सो जाएंगे, अब वैसे भी काम ही क्या है हमें। हाँ रिया, सही कह रही हो। वैसे मैं कुछ साड़ियाँ लाई थी बाजार से, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। अरे आंचल, तुम फिर से खाना बना रही हो क्या? आंचल तो वैसे ही बहुत गुस्से में थी और उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसकी दोनों भाभियाँ उसे चिढ़ा रही हैं। इसके बाद दोनों ही भाभियाँ चली जाती है और आराम से बात करते करते दोपहर की नींद लेने लगती है। यहाँ पूरे 2 घंटे लगातार खाना बनाने के बाद आंचल किचन से बाहर निकलती है और अपनी किस्मत पर रो रही होती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस घर में आके। ये तो भुक्कड़ों का ससुराल है। इतनी भूख लगती है क्या किसी को? और इतना खाना बनाने के बाद सब अपनी अपनी फरमाइशें करने लगते हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। एक तो इतने सारे लोग, ऊपर से सबके लिए अलग अलग उनके मन पसंदीदा चीजें बनाओ, और एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि खाते ही इतना है ये लोग। सुमित आंचल की सारी बातें सुन लेता है और ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी से कहता है, आंचल, ये कैसी बात कर रही हो? अभी तो तुमने ये बोल दिया है, लेकिन अगली बार ये मत बोलना। अभी तो बस मैंने सुना है। अगर ये मम्मी पापा या भैया सुन लेते तो बहुत गुस्सा करते। अब इंसान को किसी भी समय भूख लग सकती है, तो क्या तुम उनके खाने पर भी नजर लगाओगी? तुम्हारे आने से पहले मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभाती थी। सुमित, मुझ पर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम लोगों को अपना खाने का समय बदलना होगा। ये क्या, सबको सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए, फिर लंच भी इतना हैवी करते हो और डिनर भी इतना हैवी। और इतना ही नहीं, इतना सारा खाना खाने के बाद किसी को भी अपनी फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है। और जहाँ सब आराम से दोपहर की नींद ले रहे होते हैं, वहाँ मैं दोपहर का दूसरी बार खाना बना रही होती हूँ। आंचल तो बहुत ज्यादा परेशान आ गई थी और उसने ठान लिया था कि वो दोपहर में 2 बार खाने के लिए बदलाव ला कर रहेगी। और अगले दिन ही जब सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी आंचल आती है और कहती है, माँ जी ये देखिए, इस इंसान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। हाँ बहू, बेचारे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर इसे हुआ क्या है? माँ जी, ये इंसान सुबह उठते ही खाना खाता था, फिर बैठ जाता था बिना किसी तरह की एक्सरसाइज या वॉक किए हुए, फिर दोपहर में फिर से हैवी लंच करता था और आराम से सो जाता था। और इतना ही नहीं, रात को भी ढेर सारा भर भर के खाया करता था। अब आप ही देखो इसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। हे भगवान, खाने से भी तबीयत खराब होती है क्या? ये तो मुझे आज ही पता चला। भगवान न करे मेरे पूरे परिवार में से किसी के साथ भी ऐसा हो। पर माँ जी, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब आप लोग खाने को सही तरीके से खाएंगे और हर समय का खाना खाने के बाद एक्सरसाइज या वॉक करेंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। सब सुन लो, सुबह उठते ही सब वॉक करेंगे और दोपहर में कोई भी 2 बार खाना नहीं खाएगा। एक बार जिसको जितना खाना है वो खा लेगा। और मुझे पता है दोपहर का खाना खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब सोने चले जाएंगे। दोपहर के खाने के बाद सभी वॉक करेंगे,
और रात में बहुत हल्का फुल्का खाना खाकर सोएंगे। इससे किसी को भी किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। आंचल तो अपनी सास की बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। यहाँ रिया और सीमा भी बहुत खुश थे। अब आखिर में सबके पास एक बराबर काम था। किसी को भी 2 समय का खाना नहीं बनाना था। थोड़ा समय लगा, लेकिन सभी ने दोपहर में 2 बार खाना छोड़ दिया।